हम बहुत गरीब है, यकीन करें। सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठा नहीं जाता। मुझे दानियल समी ने प्रपोजल किया है। किसने? दानियल समी वो जो प्लेयर है। मुझे दानियल अजीज ने प्रपोज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आज मैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। मुमकिन है कि आपको जो वीडियो की प्रोडक्शन है वो अच्छी ना आ रही हो, क्योंकि पहली दफ़ा मैं इस तरह वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाने का असल मकसद आप तक एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी पहुँचाना है। और वो स्टोरी ये है कि मारूफ कमेडियन हनी अलबेला ने एक दफ़ा फिर अपने मोहसिन आफ्ताब इकबाल के साथ बेवफाई की है और पैसों के लालच में आकर उन्होंने खबरदार शो को छोड़ दिया है। जी हाँ, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि हनी अलबेला एक दफा फिर आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ चुके हैं। और आपको याद होगा कि कुछ माह पहले हनी अलबेला और आगा माजिद दोनों ने मिलकर बगावत की थी और आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया था, जिसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि माली क्राइसिस थे, माली बहरान की वजह से उन्होंने छोड़ा था। और दोनों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर जबरदस्त के नाम से उन्होंने प्रोग्राम किया और एक वीडियो भी बनाई जिसमें पहले तो उन्होंने ऐलान किया और ये वादे भी किए कि दोनों साथ मिलकर चलेंगे जैसे भी हालात होंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों तक वो जबरदस्त के नाम से वो शो चलता रहा और बड़ा अच्छा रहा, काफी उसके व्यूज आए, लाखों में उसके व्यूज थे, काफी मकबूल हुआ। लेकिन फिर इसी दौरान दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हो गए और आगा माजिद जो हैं वो उन्होंने गुस्ताखियां एक और यूट्यूब चैनल बनाया जहां पर उन्होंने अपना शो शुरू किया और हारून रफीक को आफ्ताब इकबाल के मुतबादिल के तौर पर होस्ट लेकर आए और उसमें सलीम अलबेला को भी बाद में शामिल किया और कुछ दीगर लोग भी शामिल हुए। दूसरी जानब हनी अलबेला ने एक दफ़ा फिर जो है वो आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन कर लिया और आफ्ताब इकबाल ने बड़ी ऑनर दी, बड़ी इज्जत दी उन्हें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जब आप किसी को पैसों के लालच में आकर छोड़ जाते हैं तो उसका दिल भी दुखता है, उसकी वो बहुत बुरी सूरत हाल होती है। लेकिन आफ्ताब इकबाल ने हनी अलबेला को दोबारा से एक्सेप्ट किया, उन्हें बड़ी इज्जत दी, बड़ी ऑनर दी। और आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू भी उन्होंने हनी अलबेला को दिया था जिसमें हनी अलबेला ने बड़े बड़े दावे भी किए थे और कहा था कि मेरे रूहानी बाप हैं और जो मेरा इनसे रिश्ता है वो बयान नहीं कर सकता, और बड़ी बड़ी बातें की थी। और मैं कहूंगा एडिटर को वो क्लिप जो है उनके इंटरव्यू का वो आपको जरूर सुनवाए। मेरे बड़े फेवरेट, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर एक मश्क शुरू हो चुकी है एक गैप के बाद। जनाब आफ्ताब इकबाल साहब इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। तो हनी अलबेला दोबारा से आफ्ताब इकबाल की टीम में आ गए थे कुछ माह पहले और आगा माजिद जो हैं वो अपना शो करने लग गए। दूसरी जानिब खबरदार शुरू हुआ दोबारा से एक्सप्रेस न्यूज़ पर जिसमें हनी अलबेला के साथ वजीर आला समेत कई और सेगमेंट नए शुरू किए गए। बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब फिर हनी अलबेला ने पैसों के लालच में आके आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ा। और मैं आपको बताऊं कि हनी अलबेला ने जो लास्ट पेमेंट ली है खबरदार से वो 7 से 8 लाख रुपए थी। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में इतनी जो आमदनी है, इतनी पेमेंट किसी कमेडियन को नहीं मिलती, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने हनी अलबेला को 7 से 8 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि हनी अलबेला नियो न्यूज़ को ज्वाइन कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपया एडवांस भी ले लिया है नियो न्यूज़ से। और जो वो शो कर रहे थे जबरदस्त के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर, वही शो अब वो नियो न्यूज़ पर करते दिखाई देंगे, जिसकी कास्ट में वसी शाह बतौर होस्ट होंगे, ताहिर अंजुम होंगे, रुखसाना होंगी, ये उसकी नुमाया कास्ट होगी और उसमें कुछ दीगर लोग भी शामिल होंगे। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस शो के जो नियो न्यूज़ पर ऑन एयर होगा हनी अलबेला का, उसके प्रोड्यूसर हसीब खान होंगे। और ये वही हसीब खान है जिन्होंने जो पहले आफ्ताब इकबाल के प्रोड्यूसर थे और हनी अलबेला और आगा माजिद के साथ मिलकर बगावत की थी और आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया था। अब वो नियो न्यूज़ को उन्होंने ज्वाइन किया। पहले वो आगा माजिद के साथ शो कर रहे थे जो गुस्ताखियां का आप देखते हैं, उसी के प्रोड्यूसर थे हसीब खान। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने नियो न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया था और उन्हीं के तवस्सुत से, जी हाँ, उन्हीं के तवस्सुत से, हसीब खान साहब के तवस्सुत से हनी अलबेला ने नियो न्यूज़ को ज्वाइन किया है। भारी रकम दिलवाई गई हनी अलबेला को, 30 लाख रुपए एडवांस दिलवाया गया है ताकि उनको सिक्योरिटी हो। और खबरदार की कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी तक मौजूद है हनी अलबेला की, वो जो कि एक हफ्ता ऑन एयर होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो है हनी अलबेला वो नियो न्यूज़ पर आपको दिखाई देंगे और वहां पर जो वो शो करेंगे वो आफ्ताब इकबाल का जो शो है उसकी कॉपी होगी, उसी पैटर्न पर शो किया जाएगा जो जिस तरह का आफ्ताब इकबाल शो करते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा जो
के आफ्ताब इकबाल जो अपना शो कर रहे थे खबरयार के नाम से नियो न्यूज़ पर, हनी अलबेला को उसी के मुतबादिल के तौर पर अपना शो लेकर आएंगे, खबरयार के मुतबादिल के तौर पर, यानी आफ्ताब इकबाल के पैटर्न पर ही आफ्ताब इकबाल को कॉपी करते हुए वो शो पेश किया जाएगा। और एक और बहुत खास बात आप तक पहुंचाना जरूरी है कि जो आफ्ताब इकबाल की दूसरी टीम है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। खासतौर पर जो बब्बू राना है उनको डबल मुआवजे की ऑफर हुई है, डबल पैसे उनको पेशकश की गई बब्बू राना को कि आप जितने पैसे आफ्ताब इकबाल साहब से ले रहे हैं आप हमसे एडवांस भी ले लें और उससे हम दुगना मुआवजा आपको देंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन बब्बू राना ने अपने मोहसिन के साथ वफा निभाते हुए, उनकी कदर करते हुए और उनके एहसानों को याद करते हुए उनको छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ही शो करूंगा। इससे पहले भी तमाम लोग, काफ़ी सारे लोग, हनी अलबेला, आगा माजिद, सलीम अलबेला, इवन अमानुल्लाह खान साहब, ये सब लोग छोड़कर जाते रहे आफ्ताब इकबाल को, लेकिन असद कैफी खास तौर पर और बब्बू राना ने कभी आफ्ताब इकबाल को नहीं छोड़ा। और अब जबकि उन्हें डबल पैसों की ऑफर हुई तो बब्बू राना ने फिर भी आफ्ताब इकबाल को छोड़ने से इनकार कर दिया। और अब आफ्ताब इकबाल बड़ी मुश्किल में है। और वो मुश्किल किस तरह है कि अब उनके मुकाबले में 2 शो होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सलीम अलबेला और आगा माजिद हैं वो ARY न्यूज़ को ज्वाइन कर चुके हैं। ARY न्यूज़ पर उनका शो जो गुस्ताखियां वो कर रहे हैं यूट्यूब पर, वही ARY पर पेश किया जाएगा और वो भी आफ्ताब इकबाल की कॉपी होगा। यानी आप दिलचस्प बात ये देखें कि ये जो तमाम लोग हैं ये आफ्ताब इकबाल को अपना मोहसिन मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट उन्हें देते हैं और उन्हें रूहानी बाप कह देते हैं। लेकिन जब उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है। हालांकि आफ्ताब इकबाल ने इन लोगों के लिए, मैं कोई उनकी खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है, ये दुनिया जानती है कि आफ्ताब इकबाल ने जिस तरह इन लोगों की मदद की है, जिस तरह स्टेज से उठाकर इन्हें घर घर का आशना करवाया, कि इन्हें एक नई ऑडियंस दी है। आज पूरी दुनिया में अगर इन्हें लोग देखते हैं तो उसकी वजह आफ्ताब इकबाल है। क्या आफ्ताब इकबाल ने उन्हें उनका यह म्यार बनाया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, वो भी इनको सुनते हैं। इसका क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को जाता है और इसका वो इजहार कैमरे पर करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे वो छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। और एक दफा फिर छुरा घोंपा गया है हनी अलबेला की जानिब से। तो मैं बात कर रहा था कि आगा माजिद जो हैं वो गुस्ताखियां शो करेंगे ARY पर, और अब हनी अलबेला भी नियो न्यूज़ पर आफ्ताब इकबाल की टक्कर में शो करेंगे। तो इस तरह आफ्ताब इकबाल मुश्किल में है कि अब उनके पास टीम में सीनियर जो हैं वो बब्बू राना हैं और बाकी टीम आप जानते हैं कि मुबीन गबोल हैं, मायरा खान हैं और अजहर रंगीला हैं। तो अब उनका एक समझ लें कि दोनों शागिर्दों की जानिब से टफ कंपटीशन उनको देने का इरादा दोनों रखते हैं और दोनों का ये इरादा है कि आफ्ताब इकबाल की रेटिंग को डाउन किया जाए। और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, हालांकि उनको बनाने वाले आफ्ताब इकबाल हैं। अब आफ्ताब इकबाल को पहले भी उन्होंने सर्वाइव किया था जब नासिर चनोटी, आगा माजिद, ये सारे लोग छोड़कर चले गए थे, तो आफ्ताब इकबाल ने क्राइसिस में सर्वाइव किया। लेकिन अब फिर उन्हें एक बड़े चैलेंज का सामना है और देखते हैं कि अब वो इनको किस तरह टक्कर देते हैं कि उनके मुकाबले में उन्हीं के पैटर्न पर 2 शो लगेंगे और जिसमें उनके दोनों जो बड़े शागिर्द हैं वो होंगे। एक तरफ आगा माजिद होंगे और दूसरी तरफ जो उनके चहीते शागिर्द हैं हनी अलबेला, अब वो उनके सामने होंगे। आखिर में मैं बस एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि हर कमेडियन का, हर जो बंदा काम कर रहा है चैनल्स पर, ये उसकी सवाबदीद होती है कि वो उसको छोड़कर चला जाए, उसको ज्यादा पैसे मिले। हर बंदा पैसों के लिए काम करता है और जहां से आपको ज्यादा पैसे मिले आपको वहां पर जाना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप फिर उन्हें रूहानी बाप ना कहें। आप फिर जब कैमरे ऑन होते हैं तो आप उन्हें पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजते हैं, उनके पाँव भी पकड़ लेते हैं, उन्हें रूहानी बाप भी कह देते हैं और कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो आफ्ताब साहब की वजह से हूं। लेकिन फिर पैसों के लालच में आके आप जब इस तरह करते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब आप स्टार हैं मुल्क के, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आप पर कमेंट तो हम करेंगे, जो आपके देखने वाले हैं। जब हम आपकी तारीफ करते हैं, जब आप इस तरह के काम करेंगे, तारीफ आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं, हम आप पर तनकीद करते हैं तो फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम तो मजबूर हैं कि हमने तो फिर उस पर कमेंट करना है। तो बात यह है कि अगर आपने छोड़ना है तो छोड़कर चले जाएं, मगर इतने दावे फिर ना किया करें कि आफ्ताब इकबाल साहब हमारे इतने हैं, आफ्ताब इकबाल साहब वो हैं। और अब बिल्कुल आखिर में जाते जाते मैं एक बात करना चाहूँगा कि आफ्ताब इकबाल साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो उनका जो भी उनके मामलात हों, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया के लिए खिदमात दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में उन्होंने नई जहतें मुतारिफ करवाई हैं और इस तरह का शो
तारीख में कोई भी नहीं लेकर आ सका। और उन्होंने इंडियन जो चैनल्स हैं, इंडियन जो शोज़ पाकिस्तान में देखे जाते हैं, उनको टक्कर दी है। हालांकि उनका कितना बजट होता है, लेकिन इसके बावजूद आफ्ताब इकबाल ने इतना बड़ा शो पेश किया है कम बजट में, और पूरी दुनिया में उन्हें देखा जाता है और वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन अब देखना यह है कि अब वो अपने शागिर्दों को किस तरह टक्कर देंगे। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर में फिर जो वीडियो की प्रोडक्शन है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। फिलवत के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। भाई ने भी बचपन में अंगूठा काट खाया। अपना अंगूठा? नहीं, ताया जी था। वो क्यों? ये छोटा जैसी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਤਾ। अच्छा। और ठीक असर दे टाइम ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ।